हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। सीटीटी का जो आज का एग्जाम हुआ है और शिफ्ट 1 में जो पेपर 2 है उसके हम सोशल स्टडीज़ वाले जो हैं 60 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके सही आंसर यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो सीरीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, वो है ये ओ, ठीक है। जिसने ओ सीरीज़ जिसको चेक करनी है वो इसको देख सकता है, नहीं तो रीसफल करके इधर उधर भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो है यहाँ पर दे रखा है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान अभिकथन दिया है पहला, मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। और कारण दे रखा है उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली। तो इसके अंतर्गत जो है इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो तीसरा यहाँ पर इसका उत्तर सही है। अगला यहाँ पर प्रश्न है फिर से अभिकथन और जो कारण से रिलेटेड है। राजस्व वसूली व्यवस्था महलबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी और राजस्व वसूली और कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदारों को, क्योंकि महलबाड़ी से रिलेटेड ही गांव के प्रधान से संबंधित थी। तो इसका जो यहाँ पर उत्तर है जो इसका 32वें का, तो यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो इसका चौथा वाला सही है। और इसके बाद अगला जो है, क्योंकि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि दोनों व्याख्या करते हैं, तो इन दोनों में फ़िलहाल मेरे अकॉर्डिंग चौथा वाला सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल टाइबेट ड्यू टू, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन इसके सही हैं। तो ए बी सी डी इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है ये, पृथ्वी में उष्ण कटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो इसका उत्तर 34वें का आपको देखने को मिलेगा। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर जब होता है तब ये कंडीशन रहती है सबसे अधिक ऊष्मा, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आप जानते हैं ये विषुवत रेखा है, 23.5 इधर और 23.5 इधर, तो इसके बीच का जो एरिया है वो क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर ये है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये फिर अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, दादा भाई नेहरू जी से रिलेटेड। तो दादा भाई नेहरू जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे और कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, तो ये तो गलत है, रहे थे। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो इसका उत्तर क्या है, इसमें ए गलत है किंतु आर सही है, तो ये इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम 36वें क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग की विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण क्या है। तो इसका जो 36वां क्वेश्चन है इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है इसका, और इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। इसके बाद 37वां आ जाते हैं। 37वां क्वेश्चन है, इसमें कथन ए और बी को पढ़ना है। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा। तो इस क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर उत्तर है 37वें क्वेश्चन का। इसका उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है, तो इसका पहला ये सही है ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आ गया, देखिए ये पूरा ये बी था, आर नहीं है, देखिए तो ए सही, पहला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला फिर क्वेश्चन आ गया और ये देखिए, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं और उनकी भाषा और संगीत भी शामिल हैं, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं, ठीक है। जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिनमें ये सब चीज़ें हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, पूरे कुनबे की संपत्ति उनकी मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर ये 38वें क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ, इसका उत्तर होगा ए। जो 38वां क्वेश्चन है इसका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या एक दूसरे के साथ इसमें नहीं हो रही है, तो इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पर होगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 39वें क्वेश्चन पे। 39वां क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों में 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। 66 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब और पंजाबी भाषियों के लिए हरियाणा, हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों के लिए, ठीक है। पंजाब जो था वो पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हरियाणवी वालों के लिए। तो ये 39वां क्वेश्चन है। 39वें क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, और लेकिन आर ए की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 40वें क्वेश्चन पे। तो 40वां क्वेश्चन ये है, ठीक है,
40वें क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। 40वें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला और इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो ये 40वां क्वेश्चन है और 40वें क्वेश्चन में इसमें दोनों बातें आपको सही हैं, ठीक है, दोनों ही बातें जो इसके बारे में सही हैं, ठीक है, क्योंकि जब भयानक अकाल आया 1 करोड़ लोगों को मार दिया तो उस टाइम में 1/3 आबादी ही रही होगी, ये तो ख़त्म हो गई थी, तो ये बात सत्य है। इसके बाद 41वां है। 41 में लिखा है कि पेरिया पूर्णम जो है तमिल कृति किसके बारे में जानकारी, तो ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है, तो 41 का पहला यहाँ पर सही है। इसके बाद 42 में आते हैं। तो 42वां ये कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। तो 42 में का यहाँ पर उत्तर है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, तो ये यहाँ पर जो दूसरा सही है। 43वें पे आते हैं, थोड़ा सा ब्लर है इसको क्वेश्चन। तो इसमें है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाती है और ये क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, तो ये सबको पता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो 44वें वाले में इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, ACD, क्योंकि B वाला इसमें गलत है। अगर आप संसाधनों में ज़्यादा उपयोग करेंगे तो और सतत विकास जो है रुक जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। ये मार्क कर लीजिएगा, अगर जो भी बच्चे पेपर कभी भी दें, नहीं पूछा है तो 45 में का यहाँ पर उत्तर होगा 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। ये गलत है, तो इसका यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा 45 में। 46 में भी आ जाते हैं कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है। तो निरूपक प्रतिरूप जो है 46वां, इसके अंतर्गत ग्लोब जो है वो निरूपक प्रतिरूप है हमारी पृथ्वी का, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आ जाते हैं 47वां। इसमें भी देखिए कथन और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें यह है रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनसे वे अच्छे हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं और उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो 47वां है और इसका उत्तर जो है वो A और R दोनों सही हैं और R A की व्याख्या भी कर रहा है, इसका तीसरा सही है। इसके बाद 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन जो है वो सड़क पर गिरी हुई सूखी पत्तियों को गिरा देती है, तो पवन कैसे बह रही है। तो 48वें क्वेश्चन का यहाँ पर है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति हो रही है, तीसरा उत्तर है इसका। फिर 49 है। 49 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है हमें। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो 49 का A तो सही है किंतु R गलत है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आ जाते हैं 50 पे, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो 50वां क्वेश्चन है। 50वें क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं इसका ये पहला वाला गलत है जबकि B C D तीनों सही हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर चौथा होगा, ठीक है, 50वें का। इसके बाद 51वें पे आते हैं। ये है क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। तो 51वां क्वेश्चन है और 51वें का उत्तर यहाँ पर ये होगा उपयोगिता और प्रयुक्तता, यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ये इसका चौथा उत्तर होगा 51 का। 52 पे आते हैं कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः क्या रखी गई थी, तो 18 से 16 वर्ष, इसका चौथा ऑप्शन सही है। 53वां क्वेश्चन है। 53वें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रेयरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो 53वें क्वेश्चन में यहाँ पर उत्तर जो होगा वो यहाँ पर B और C सही होंगे, ठीक है, B और सही C ये जो है यहाँ पर सही होंगे। चौथा ऑप्शन इसका ठीक है 53वें का। 54वें पे आते हैं। 54वां है ये स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा, तो ताराबाई शिंदे के द्वारा इसकी जो है रचना की गई थी। इसके बाद 55वां क्वेश्चन है गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में किस स्थान से मिले हैं, तो सुलेमान और किरथर हिल्स से मिले हैं, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों का बना है। तो किन किन खगोलीय पिंडों का बना है, 56वां क्वेश्चन है। तो ये सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इन सब का बना है। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद 57 पे आते हैं, निम्न में से वायुमंडल में अधिकांश गैस कौन सी हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है ना, 78% एंड 21%। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है 57 का। 58 पर आते हैं। 58 है, ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। तो ये किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो ये पृथ्वी पर स्थान ढूंढने के लिए इसको जो है बनाया गया है। तो इसका चौथा ऑप्शन 58 का सही है। 59वें क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के लिए अग्रणी उत्पादक देश हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने के लिए कथनों का चयन कीजिए कि इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो आपको देखने को मिलेगा वो देखिए यहाँ पर ये है कि ए, बी और डी, ये वाला चौथा ऑप्शन सही है, सी ये गलत है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 60वें क्वेश्चन पे। 60वां क्वेश्चन पूछ रहा है ये वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन या वायु आदि से फैलती हैं, तो वो संचारीय बीमारियां कहलाती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है इसका। 61वां देखते हैं। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछा है। तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा ये विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य का मूल्यांकन पर केंद्रित है। ये यहाँ पर गलत है, दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर सही होगा। 62वां क्वेश्चन है, अभिकथन और कारक से रिलेटेड है। इसमें क्या है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है, वे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र हैं। इनमें अंतः संबंध रहता है। तो ये ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रही हैं। तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद आ जाता है 63वां क्वेश्चन। 63वां है आतपन, यानी कि बात हो रही है इंसोलेशन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसके अकॉर्डिंग 63वें क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं केस स्टडी सबसे अच्छा तरीका है, तीसरा। इसके बाद 64वां है। 64वां पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो इसका उत्तर यहाँ पर ये होगा 64वें का, इसमें सही विकल्प सुनना है। तो इसका यहाँ पर जो होगा वो होगा ए और बी। ए और बी ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद 65वें पे आते हैं, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। तो 65वें का यहाँ पर होगा नक्शा बनाने की क्षमता अगर विकसित कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा। चौथा ऑप्शन इसका ठीक है। 65वें पे आते हैं, ये 65वां क्वेश्चन था। 66वां क्वेश्चन देखते हैं। 66वां है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो 66वें का यहाँ पर ए, बी और सी सही है, डी गलत है जबकि। तो इसका यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा पहला। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 67वां क्वेश्चन। 67वां क्वेश्चन है, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उनको नौकरी करने और पारिवारिक आय में योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो इसमें देखिए संसद में महिलाओं की सीटों का आरक्षण, ये तो अभी प्रावधान जो है कि अभी पूरा नहीं हो पाया। तो ए, सी, डी इसका सही होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका आपको सही मिलेगा 67 का। इसके बाद 68 पे आते हैं। 68 देखिए, 68 में है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री आर्ट अति उपयुक्त है? ठीक है, ट्री आर्ट सबसे उपयुक्त किसके लिए? तो एक विशेष काल के ऐतिहासिक घटनाएं या युद्ध या क्रांतियां या सामाजिक आंदोलन को अगर आप पदानुक्रम में दिखाना चाहते हैं तो ये ट्री आर्ट सबसे सही रहता है। तो चौथा ऑप्शन इसका ठीक होगा। फिर 69 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो 69 यहाँ पर क्वेश्चन है और 69 का ऑप्शन यहाँ पर सी, जो ये देखिए यहाँ पर ए बी तो दोनों सही है, सी गलत है। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पर 70 आ जाते हैं। 70वां क्वेश्चन, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हुई हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों और इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 70वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें डी जो है वो गलत है, ए, बी, सी तीनों सही हैं। तो इसलिए पहला जो है ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद 71वां क्वेश्चन देखते हैं। 71वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आ गया कि आपको क्या है, 71वें क्वेश्चन में राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए और बी पर विचार करना है।
तो ए देखिए, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? ये विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते और सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं? 71वां क्वेश्चन है और इसका उत्तर यहाँ पर होगा ये ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करना, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद 72वां क्वेश्चन है। 72वां पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? तो 72वां का जो उत्तर यहाँ पर होगा वो ए बी सी यहाँ पर तीनों सही हैं, डी ये गलत है, तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसका 73वां आ जाते हैं। 73वां आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है ये 73वां क्वेश्चन है। और 73वें में देखिए यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा बी सी डी, ठीक है, 73वें का तो ये होगा, ठीक है, ए गलत है, ये तीनों इसके सही हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 74वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? तो 74वें क्वेश्चन पे इसमें स्रोतों के बारे में पूछा है, तो इसमें ए सी डी ये ठीक है, बी गलत है, ठीक है, ए सी डी ठीक है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद 75वां क्वेश्चन है कि नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है, कौन सा कथन जो है इसमें से ये पूछा गया है। तो 75वें क्वेश्चन का ये दूसरा है, ये प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, तो ये दूसरा जो है ये इसके अंतर्गत आता है। अगला है 76वां क्वेश्चन। इसमें पूछ रहे हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ है? तो 76वें क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होगा ए और डी ये दोनों सही हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन ठीक है, बी सी गलत है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसके बाद 77वें क्वेश्चन पे आते हैं। 77वें में जो है इसमें मैं आपको बता दूं ए और बी दोनों सही हैं, ये गलत है, तो इसलिए 77वें क्वेश्चन में आपको दूसरा ऑप्शन ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर। इसके बाद 78वें क्वेश्चन पे आते हैं। 78वां क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि 78वें क्वेश्चन के बारे में, तो 78वें में यहाँ पर है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए बी और सी, डी गलत है, ए बी और सी इसके सही हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद 79 है, फिर से एक कथन और कारण वाला आ गया। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। दूसरा ऑप्शन तो कारण तो गलत लग रहा है मुझे बिल्कुल, तो इसमें 79 का जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका केवल ए सही होगा, पहला ऑप्शन देखिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 80वां क्वेश्चन, एक दृढ़, इसमें लोकतंत्र आएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा 80वीं का। फिर इसके बाद 81वां क्वेश्चन है। 81वें क्वेश्चन में पूछा दो मौलिक अधिकार जिसकी मांग पर हाशियाग्रस्त समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो 81वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये होगा, यहाँ पर ए और बी सही हैं, ए और बी सही हैं 81वां क्वेश्चन, और इसमें दोनों ये गलत है, तो इसलिए तीसरा इसका ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद 82वां क्वेश्चन है। 82वें क्वेश्चन में है भारतीय संविधान का धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, ये अनुमान लगाता है कि, ठीक है, तो 82वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसका उत्तर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा ए बी और सी तीनों सही हैं, डी यहाँ पर गलत है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 83वां क्वेश्चन। 83वें क्वेश्चन में जो है इसमें पूछ रहा है, ये देखिए अभिकथन और कारण। भारत के गाँवों से किसानों के कई आत्महत्याओं के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुख का कारण बनती है। तो ये जो 83वां क्वेश्चन है इसमें जो है इसके अंतर्गत ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं, तो तीसरा इसका ऑप्शन ठीक होगा। इसका 84वें क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आ गया। देखिए, स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है, यानी कि एसएसटी को बिल्कुल अलग तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो ये उच्च प्राथमिक स्तर में इस बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो चौथा ऑप्शन इसका ठीक है 84 का। 85 है कि निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी और असमानता के मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो 85 का यहाँ पर उत्तर होगा, ये ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं।
ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो 86वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर होगा, ये देखिए, विभिन्न समुदाय क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। तीसरा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 87वां क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, इसकी वजह क्या है। तो इसका ऑप्शन है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चौथा ऑप्शन इसका ठीक है। 88वें क्वेश्चन देखिए, अभिकथन कारण से आ गया, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। ये बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है और उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ये है, ठीक है, ये जो 88वां क्वेश्चन है। तो 88वां क्वेश्चन का क्या है कि ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। 89वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क का क्या लाभ है। तो फील्ड वर्क से 89 में क्या होगा, आप अपने आप बना लेंगे कि बच्चे को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान होता है इससे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 90वां क्वेश्चन देखिए, 90वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर आएगा, इसका ए सही है, पाठ पुस्तकों से आगे जाने का मौका मिलता है, और ये सही है, सहयोगात्मक कौशल। ठीक है, टैग वर्ड्स पकड़ने की बात थी यहाँ पर। तो ए और सी इसका पहला ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ टोटल मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। अब मैं लैंग्वेज के जो हिंदी और इंग्लिश की वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की भी पेपर सेकंड की। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी अपडेट मैं देती रहूँगी CTET से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों।